जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन में पारसनाथ से उतरते हुए नाला का अतिक्रमण इस कदर कर दिया गया है कि कई स्थानों पर 25 से लेकर के 35 फीट का नाला 10 से लेकर के 15 फीट की नाला में तब्दील हो चुका है। नाला का अतिक्रमण का खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला पारसनाथ पहाड़ से उतरी हुई नदी जो कि जयनगर से होते हुए जाती है उसका है। उसके सिमाने पर संस्था पर बड़ी लोहे की दीवार खड़ी करने और साथ ही नाले का गंदा पानी नदी में गिराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पारसनाथ में, यानी कि जो तीर्थ क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, उससे सटे हुए इलाके में ये जयनगर का इलाका है, पहाड़ से सटा हुआ इलाका है। एक बार हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो नाला है पहले नदी का रूप था, लेकिन अब यह नाले के रूप में बह रहा है और ठीक इस नदी और नाले से सटा हुआ एक बड़ी सी चदरे की बाउंड्री आपको नजर आएगी जो सीधा इस नदी के मुहाने तक जाती है, नाले के मुहाने तक जाती है, यानी कि इसके ही ठीक बॉर्डर पर लगा दिया गया है। ये जो नदी है, इस नदी पे आसपास के ग्रामीण पूरी तरह से निर्भर है, बरसों बरस से निर्भर है। पहले तो ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास के लोग इसके जल ग्रहण करते हैं, इस पे पूजा करते हैं, इन पे आस्था जुड़ा हुआ है। और धीरे धीरे नदी को नाला में तब्दील करके अगर गंदा पानी उतार देंगे इस नदी को, आप जिस तरह से देख सकते हैं भविष्य में हो चुका है मधुबन में। आज सिंहपुर के लोग उस नदी के पानी को हाथ तक लगाना पसंद नहीं करते, जबकि वो नदी कहलाता है। इसकी खबर प्रशासन को पूर्व में हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आज हम लोग का ये भी नदी में वही काम होगा, यहाँ भी थोड़ा सा जो बचा हुआ है, तो ये पवित्र छठ पूजा हम लोग करने कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस नदी में छठ पर्व मनाया जाता है? छठ पर्व मनाया जाता है। ये यहाँ से जहाँ से ये नदी पे नाला उतार रहे हैं, वहां से 10 कदम आगे पे छठ पूजा किया जाता है और हजारों हजार की संख्या में मधुबन के हर लोग आते हैं इस छठ नदी घाट पे। सीमांकन को लेकर भी कोई शिकायत है क्या? सीमांकन को लेकर है कि ये नदी आखिर ये है कितनी है, ये हमें तो सरकारी आंकड़े से पता चल पाएगा, उनके नक्शे से कि नदी है कितना। अगर सीमांकन में इनका कितना ये नदी है, उतना उनको इस नदी को छोड़ा जाए। अगर सरकार का आदेश है कि नदी नाले को बचाना है, तो फिर सीमांकन नदी से सटा हुआ क्यों? जितनी भी मधुबन में जो नदियां थी वो नाले में तब्दील हुई, अब नाली में तब्दील हो चुकी है। इंक्रोचमेंट है बड़े पैमाने पर। एक जो ये नदी बची थी जहां पर यहाँ के ग्रामीण महापर्व छठ पूजा करते हैं, अब उसको भी जो है कब्जे करने की तैयारी का ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे आप लोग? संस्थाओं का एक ही ध्येय है, यहाँ के लोगों के, यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनके धरोहर को, उनकी जो प्राकृतिक संपदा है उनको नष्ट करके यहाँ के लोगों को संस्था के ऊपर आश्रित करने का काम करते हैं। हमारे जो मूल संसाधन है, जिससे हम जैसे कि पानी पीते हैं, अपने जानवर, हमारे गांव के जो मवेशी हैं वो पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नष्ट करके हमारी जो मतलब स्वास्थ्य है उनको बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं। अनशन के माध्यम से अपनी मांग को सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष रखने का काम करेंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।